नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण खेतान है और स्वागत है आपका आज के अगले एपिसोड में। तो आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, काफ़ी समय के बाद वापस आया हूँ और आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ जो कल परसों हमारी बहुत ही खतरनाक न्यूज़ आई जिसने सबकी नींद उड़ा दी कि देर आर 40-50 टैक्स रेवेन्यू ऑफिसर्स IRS जिन्होंने रिकमेंडेशन किया है कि टैक्सेस बढ़ाए जाएं फिर से ताकि हम इकोनॉमी को रिवाइव कर सकें। तो क्या ये सही है? सही मायने में क्या टैक्सेस बढ़ाने से उस इकोनॉमी में जहाँ पे पहले से बिजनेसेस बंद हो रहे हैं, बिजनेसेस खराब हो रहे हैं और वहाँ पे अब और ज़्यादा लोड देना चाहते हैं ताकि गवर्नमेंट रेवेन्यू बढ़ा सके और इससे देश का विकास कर सके, तो क्या ये सही है या गलत है? इस चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। साथ में हम पूरे इकोनॉमिक साइकिल को समझेंगे कि किन चीज़ों की ज़रूरत होती है आफ्टर रिसेशन इकोनॉमी को सुधारने के लिए। अमेरिका ने क्या किया 2007-8 के बाद रिसेशन में इकोनॉमी को सुधारने के लिए, और हमें क्या करना चाहिए आफ्टर दिस पैंडेमिक जिसके थ्रू हम लोग लॉकडाउन में जा रहे हैं, और होपफुली लॉकडाउन के बाद हमारी गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ताकि हमारा स्टॉक मार्केट इंप्रूव कर सके, हमारी इन्वेस्टमेंट्स अच्छी हो सके, इकोनॉमी अच्छी हो सके, क्रेडिट अच्छा हो सके और हर कोई प्रोस्पेरिटी की तरफ आगे बढ़े। तो चलिए इस चीज़ की आज हम चर्चा करते हैं। आपका सुझाव मैं जरूर चाहूँगा इस विषय पे कि क्या टैक्सेस बढ़ाने से इकोनॉमी ग्रो करेगी? क्या आप इस बात से सहमत हैं? अगर आप सहमत हैं तो हाँ आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अदरवाइज अगर आप सहमत नहीं है तो आप अपने राय जरूर दीजिए मेरे को, ताकि मेरी नॉलेज भी बढ़ सके आपके नॉलेज के साथ साथ। तो समझते हैं। सो बिफोर वी मूव फर्दर आई वुड लाइक टू कोट वन थिंग फ्रॉम एलिस स्मिथ। उनका एक कोट मैं मेंशन करना चाहूंगा यहाँ पे। एलिस स्मिथ कौन है? एलिस स्मिथ एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट होते थे 17th सेंचुरी में, 1723 के आसपास। एडम स्मिथ उनकी ग्रैंड डॉटर हैं और शी इज ऑल्सो एन इकोनॉमिस्ट। तो शी सजेस्टेड समथिंग विच आई वुड लाइक टू कोट हियर। शी सेड दैट कि अगर टैक्सेस ज़्यादा होंगे तो बिजनेस के पास कम पैसा बचेगा इन्वेस्ट करने के लिए फर्दर, यानी कि वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड नहीं कर पाएगा और बिजनेस को एक्सपेंड नहीं कर पाएगा तो वो और ज़्यादा फिर से टैक्स वेल्थ ग्रो नहीं कर पाएगा। देखिए, हम किसी भी शेयर्स को खरीदते हैं और उसके शेयर्स के दाम ऊपर क्यों जाते हैं? क्योंकि हर साल कंपनी का EPS, अर्निंग पर शेयर, प्रॉफिट जो होता है वो ग्रो करता रहता है। ठीक है, तो कंपनी का प्रॉफिट तभी ग्रो करेगा जब उसके पास प्रॉफिट बचेगा, बट आप उस प्रॉफिट को टैक्सेस में लेके चले जाएंगे तो उनके पास नहीं बचेगा। मोटा मोटा आप ये समझिए। तो अगर आप ज़्यादा टैक्सेस लगाते हैं तो वेल्थ कम बचता है फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए और बिजनेस को ग्रो करने के लिए, और बिजनेस ग्रो नहीं होता तो आगे वेल्थ बढ़ना कम चालू होता है और वेल्थ क्रिएशन धीरे धीरे घटने लग जाती है। सो शी सजेस्टेड द सेम थिंग कि हायर द टैक्सेस लेस बिजनेस कैन इन्वेस्ट, एंड सिमिलरली द लेस बिजनेस कैन इन्वेस्ट द लेस वेल्थ इज क्रिएटेड। एंड देन अगेन शी सेड द लेस वेल्थ क्रिएटेड द लेस वेल्थ टू टैक्स। कम वेल्थ क्रिएट होगा तो कम, ऑब्वियसली बात है, गवर्नमेंट के पास वेल्थ होगा टैक्स करने के लिए, कि जब वेल्थ क्रिएट ही नहीं हुआ तो तुम टैक्स किस चीज को करोगे। और अगर आपका वेल्थ क्रिएट नहीं हुआ, टैक्स आप उसको कर नहीं पाए, तो जो टैक्स रेवेन्यू है उसकी कलेक्शन गवर्नमेंट के पास घट जाएगी, क्योंकि बिजनेस हो नहीं रहा तो बिजनेस एक्सपेंड कहां से होगा? बिजनेस एक्सपेंड नहीं हो रहा तो टैक्स कहां से मिलेगा आपको? और टैक्स आपको नहीं मिलेगा, आपके खर्चे बढ़े हुए, तो आप क्या करोगे? और गर्दन मरोड़ोगे। So what will happen? You will again tax higher to get the revenue. So this becomes a vicious circle, a never-ending circle. और अगर ऐसा चलता रहता तो आपकी इकोनॉमी स्लोली गड्ढे में चली जाती है। So this is not a good suggestion. So for that गवर्नमेंट ने भी इसको कंडेम किया। गवर्नमेंट ने बोला कि भाई हम इस तरह से की राइज से वाकिफ नहीं रखते हैं, हमने नहीं बोला कि इस तरह की चीज़ों को आप मीडिया में रखें, ये पर्सनल राइज है IRS ऑफिसर्स की। सो वी डोंट अग्री विद दिस थिंग राइट नाउ, बट दिस थिंग हैज कम इनटू द प्लेस। सो अ बैड आइडिया हैज कम इनटू द मार्केट। लेट्स सी इफ द बैड आइडिया इज देयर, गवर्नमेंट इज इम्प्लीमेंटिंग और नॉट। फॉर नाउ अभी तो उसके ऊपर में नकारात्मक रवैया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो क्या सजेस्ट किया FORCE ने? फोर्स मतलब फिस्कल ऑप्शन एंड रिस्पॉन्स टू COVID-19 एपिडेमिक। तो जो टीम थी 40 IRS ऑफिसर्स की, यानी कि इनकम टैक्स ऑफिसर्स की, मोटा वो क्या रिकमेंड कर रहे हैं कि भाई हम कैसे जो इकोनॉमिक स्लो डाउन है, हमारा इकोनॉमिक रिसेशन है वर्ल्ड वाइड या इंडिया में, उससे हम कैसे ओवरकम करें। तो दे सजेस्टेड कि भाई 40% हम टैक्स कर देते हैं
उन लोगों पे जिनकी इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है। तो अभी 30% है, उसको बढ़ा के 40% कर सी इफेक्टिवली 40% टैक्स नहीं कर रहा है, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि उसके ऊपर आपका सरचार्ज होता है, सेस होता है। तो अभी जो रेट है उसके हिसाब से 30% पे और सरचार्ज, टैक्सेस वगैरह, लेवी वगैरह लगा करके जो भी है, तकरीबन एक हाई वेल्थ कैटेगरी पर्सन जो है वो 40% से ज़्यादा पे कर रहा है, 43-44% पे कर रहा है। अब इसको अगर आप 44% कर देंगे तो ये तकरीबन 52-53% या 54% हो जाएगा। इसके ऊपर गवर्नमेंट बोल रही है कि हम 4% वन टाइम सेस लगाएंगे, कोविड एपिडेमिक या कोविड-19 सेस हम लोग लगाएंगे छोटे टाइम के लिए, बट वन टाइम कोविड-19 टैक्स लगाएंगे जो कि 4% होगा। और ये सिर्फ 1 करोड़ वाले इनकम वाले पे नहीं लगाएंगे, जिनकी सैलरी 10 लाख या उससे ज़्यादा है उन पे। तो इफेक्टिवली जो हाई वेल्थ कैटेगरी है वो उनका जो टोटल टैक्स पेमेंट है वो लगभग 60% के आसपास हो जाएगा, विच इज वेरी हाई, वेरी हाई। तो इतना ज़्यादा टैक्सेस जो है 90% एंड अबव लाइक वाज इन 1970s इंदिरा गांधी के टाइम में था, जिसको हर किसी ने नकारा, हर किसी ने उसकी बुराई करी। अब फिर से हाई टैक्स वेल्थ ग्रुप में जा रहे हैं। दूसरा इन्होंने सजेस्ट किया कि हम वेल्थ टैक्स या इनहेरेंट टैक्स लगाएंगे, यानी कि आपके माँ बाप जो आपकी प्रॉपर्टी आपके लिए छोड़ के जाते हैं उसके ऊपर हम फिर से टैक्स लगाएंगे। तो नॉर्मली अभी क्या होता है, जब तक आप प्रॉपर्टी बेचते नहीं है तब तक आपको टैक्स नहीं देना होता, बट गवर्नमेंट का करना है कि नहीं, हम इसकी असेसमेंट करेंगे और आपको टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि आपके पास एक घर है जिसकी वैल्यू 4 करोड़ है, चाहे आपकी सैलरी 25,000 रुपये महीने की, आपकी नौकरी अच्छी नहीं लग पाई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुई, गवर्नमेंट बोलेगी 4 करोड़ की प्रॉपर्टी है आपकी अभी, जिसके जो कि आपके पापा ने कभी 20 लाख की खरीदी थी, तो इसके ऊपर आपको टैक्स लगेगा 40-50% का, या जो भी लगे, ठीक है। तो आपको 1 करोड़ रुपए आपको टैक्स में देना है। तो आपके पास क्या ऑप्शन रहेगा? आपके पास ऑप्शन रहेगा कि अपना घर बेच दो और उसके बाद टैक्स दो, क्योंकि आपकी सैलरी 25-30 हज़ार, 40 हज़ार, 50 हज़ार की है, आप उससे उतना टैक्स कैसे पे करोगे? सो दिस वेल्थ टैक्स दे आर सजेस्टिंग टू रीइंट्रोड्यूस अगेन, जिसको नकार दिया गया था, हटा दिया गया था बहुत पहले, उसको दोबारा इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की जा रही है। नाउ दिस विल क्रिएट रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट, नो डाउट, बट व्हाट विल हैपन? जो भी प्रोस्परस लोग हैं उनको और आप गरीब कर रहे हो। तो आप बोलोगे नहीं जी, हम तो इक्वालिटी लेके आ रहे हैं। तो इक्वालिटी, गरीब लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करो ना अमीर बनने की भैया। फिर अमीर लोगों को आप गरीब कर करके दोनों को बराबर कर रहे हो, इससे आप इकोनॉमी थोड़ी ना ग्रो करोगे। सो दिस इज अ मेंटेलिटी ऑफ मार्क्सिज्म, काइंड ऑफ मार्क्सिस्ट लोग थे लेनिन के टाइम का, रशिया कम्युनिज्म एंड ऑल। सो इफ यू बिंग इन दैट नाउ, आप ग्रो नहीं करोगे, आप डिक्लाइन करोगे। सो दिस इज नॉट अ गुड आइडिया। देखो, ये एक बात को बढ़ावा देता है कि एक तरह से आप समझिए कि किसान के पास पैसा होगा तो वो सोचेगा कि भाई और खेती करते हैं, अपने बच्चों को भी खेती करवाते हैं। अगर टीचर के, स्कूल के डायरेक्टर के पास पैसा है तो वो एक और स्कूल की ब्रांच खोलेगा। अगर आप किसी मार्केटिंग वाले को बोलोगे कि सेल्स कैसे बढ़ानी है तो बोलेगा कि एडवर्टीजमेंट बढ़ाओ, टीम हायर करो, सेल्स बढ़ाएंगे। आप एक फाइनेंस वाले को बोलोगे तो फाइनेंस वाला बोलेगा कि भाई अपना कंपनी का कॉस्ट कटिंग कम करो, आरओआई बढ़ाओ, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसको रिड्यूस करो। तो हर कोई अपने डोमेन में सॉल्यूशन को ढूंढने की कोशिश करता है। तो सेम द टैक्स ऑफिसर्स ट्राइड टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन देयर डोमेन, कि भाई हम तो टैक्स कलेक्शन करते हैं तो हम टैक्स बढ़ा कर करके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। But this problem is cannot be dealt by tax revenue officers. This should be dealt by good economists. ठीक है, people from RBI, those who are having good understanding of complete economics ecosystem, how everything is working, rather than a person who's collecting taxes. They might have good idea, but this is not anywhere around the world is being done. जब recession यूनाइटेड स्टेट्स में आया था, they started reducing taxes, they started infusing money into the market, they started reducing the interest rates, ताकि सस्ता पैसा मार्केट में और इकोनॉमी ग्रो करे। तो अभी मैं उस चीज़ के ऊपर डिस्कस करूंगा। फर्दर इन्होंने और भी सजेस्ट किया कि जो हमारा इक्वलाइजेशन लेवी है या गूगल टैक्स है उसको 6 से 7% करो। तो जितनी भी ई कॉमर्स कंपनीज हैं, इनकी एडवर्टाइजिंग से रेवेन्यू आती है, उसके ऊपर टैक्सेस बढ़ाओ। इसके बाद ई कॉमर्स जो वर्क कर रहे हैं उसके ऊपर टैक्सेस बढ़ाओ। तो कुल मिलाकर के काफ़ी ज़्यादा हम पे फिर से टैक्स डाला जा रहा है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, दैट इज वॉज सजेस्टेड। बट थैंक गॉड गवर्नमेंट हैज़ रिफ्यूटेड द क्लेम्स। दे हैव सेड कि हम अभी इसके बारे में कुछ भी हमने मांगा नहीं था, ये इनकी अपनी राय है, ये लोगों ने बना कर करके रिकमेंड किया है, विच शुड नॉट बी ऑन पब्लिक पोर्टल, बट पब्लिक पोर्टल पे ये बात आई है। नाउ
सो दिस इज व्हाट इज द प्रॉब्लम, जिससे कारण मैं जो हूँ आपके पास आया डिस्कस करने के लिए कि इज इट राइट और रॉन्ग। आपने भी कई न्यूज़ में ये पढ़ा होगा। बट देन अगेन एक चीज़ मैं डिस्कस यहाँ पे करना चाहूँगा कि चलिए आपने सबने ये तो बोल दिया कि यार टैक्स से सॉल्यूशन नहीं है, ये सॉल्यूशन नहीं है, वो सॉल्यूशन नहीं है। तो इस तरह के इकोनॉमिक कंडीशन में जहाँ पे इकोनॉमिक स्लो डाउन होता है, यानी कि हमारा इकोनॉमिक साइकिल रुकता है, स्लो डाउन होती है, इकॉनमी आगे बढ़ नहीं पाती है, तो क्या किया जाए इस तरह की सिचुएशन में जिससे हमारी इकॉनमी आगे बढ़े। तो आगे हम समझने वाले हैं कि क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं इकॉनमी को बढ़ाने के लिए और कैसे ये इकोनॉमिक साइकिल वर्क करता है। ठीक है, तो आप ये जरूर शिकायत करोगे भाई कंप्लेन करने तो हर कोई आ जाता है, सॉल्यूशन भी तो बताओ क्या होना चाहिए। देखिए मैं बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, बट जो कोर प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर मैं ज़रूर ध्यान दिलवा सकता हूँ गवर्नमेंट का कि भाई अगर आप ये करते हैं तो शायद आम जनता आपकी बहुत आभारी होगी और शायद हो सकता है कि हमारी जो इकॉनमी है उसमें फिर से तेजी आ जाए। तो क्या हमें ध्यान देना चाहिए? देखिए, तो जो टैक्सेस हैं वो सॉल्यूशन नहीं है। चलिए, तो किसी भी इकॉनमी को ग्रो करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या होता है? सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कंजम्पशन। देखिए, जो यूनाइटेड स्टेट्स है वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकॉनमी है और उनके टोटल जीडीपी में तकरीबन आप मान के चलिए 2/3 यानी कि 66% के आसपास जो जीडीपी कंट्रीब्यूट हो रही है टोटल रेवेन्यू में, दैट टोटल जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन हो रहा है दैट इज़ फ्रॉम कंज्यूमर स्पेंडिंग। ठीक है, यानी कि आम आदमी जो खर्च करता है दैट इज पार्ट ऑफ टोटल जीडीपी, क्योंकि जीडीपी में 4 चीज़ें होती हैं: कंज्यूमर स्पेंडिंग, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, नेट सेविंग, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है, तो जो कंज्यूमर स्पेंडिंग है वो सबसे बड़ा पार्ट है। स्वाभाविक है कि अगर कंज्यूमर स्पेंडिंग ज़्यादा होगी, ठीक है, तो आपकी इकॉनमी ग्रो करेगी। सही बात है। तो कंज्यूमर स्पेंडिंग तब होगी ना जब गवर्नमेंट कंज्यूमर के पास पैसा होगा खर्च करने के लिए। ठीक है, तो कंज्यूमर के पास पैसा कैसे आएगा? कंज्यूमर के पास पैसा आएगा एम्प्लॉयमेंट से। तो अगर हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे तो स्वाभाविक है कि इकॉनमी ग्रो करेगी। अब एक चीज़ यहाँ पे मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा कि हमारा जो अभी कोविड-19 या जो पैंडेमिक है इससे बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, जो करंट जॉब्स हैं उसके ऊपर फ़र्क पड़ा। काफ़ी ज़्यादा फायरिंग हुई है, लोगों को सैलरी काट करके मिल रही है, जो डेली लेबरर्स थे उनको बहुत प्रॉब्लम है। बहुत ज़्यादा पुरानी जो इंडस्ट्री थी कई सारी, जैसे कि रियल एस्टेट वगैरह, वो पहले से ही हिट थी और उसके ऊपर और ज़्यादा हथौड़ा पड़ गया, यानी कि वो एकदम उधर से एम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो गया। तो एम्प्लॉयमेंट के ऊपर ऑपोजिशंस भी काफ़ी टाइम से लगे हुए थे कि एम्प्लॉयमेंट करो, जनरेट करो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो। तो ये पहले से इशू था। अब जो सिचुएशन है उसने इस इशू को और ज़्यादा ग्रेव बना दिया। तो अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगी तो कंजम्पशन में बढ़ावा नहीं आएगा और गवर्नमेंट कितना ही खर्च कर ले इससे इकॉनमी नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट अगेन वेल्थ के ऊपर टैक्स लगाती है और उसके बाद उसको खर्च करती है, लेकिन वेल्थ तभी बनेगा जब कंजम्पशन होगा। इकॉनमी में लोग कंज्यूम करेंगे तभी कंपनी सेल्स कर पाएगी और सेल्स कर पाएगी तो वेल्थ क्रिएट होगा। बट अगर कंजम्पशन ही लोग नहीं करेंगे तो इकोनॉमिक स्लो डाउन होता है। इकोनॉमिक स्लो डाउन का मतलब ही यही है कि इकॉनमी में कंजम्पशन नहीं हो रही क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है, और पैसा इसलिए नहीं है क्योंकि रोजगार नहीं है। तो कंजम्पशन तभी होगा जब एम्प्लॉयमेंट होगी, और एम्प्लॉयमेंट तभी आएगा जब बिजनेस को सपोर्ट मिलेगा। तो बिजनेस को सपोर्ट किस तरह से मिलना चाहिए? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं सपोर्ट ढूंढने की, बट हम यहाँ पे और चीज़ों, पॉलिसी फ्रेमवर्क की सपोर्ट की बात नहीं कर रहे हैं। आई एम जस्ट लुकिंग एट द फाइनेंशियल फैक्टर। ठीक है, तो अगर आपको बिजनेस ग्रो करना है या बिजनेस को बढ़ाना है तो बिजनेस को चाहिए चीप मनी, सस्ता पैसा। सस्ता पैसा बिजनेस को कैसे मिलेगा ग्रो करने के लिए? 2 चीज़ें हैं, या तो गवर्नमेंट अपने टैक्सेस को कम करे। ठीक है, टैक्सेस कम करेंगे तो बिजनेस के पास पैसा बचेगा और वो और ज़्यादा एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा, और ज़्यादा सेल्स बढ़ाने की कोशिश करेगा, और ज़्यादा जॉब्स क्रिएट करने की कोशिश करेगा। दूसरा है लोअर इंटरेस्ट रेट।
ठीक है, इंटरेस्ट रेट जैसे अभी आरबीआई ने बहुत अच्छा काम किया कि लगातार इंटरेस्ट रेट कट करते जा रही है, बट देन इसका एक प्रॉब्लम है कि इंटरेस्ट जो कट हुआ है इसका बेनिफिट पहुंचना चाहिए बिजनेस तक। यानी कि एक तरफ आरबीआई इंटरेस्ट रेट कट किए जा रही है, बट जो बैंक्स हैं सस्ते दरों पे लोन नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे? या तो बैंक्स पे अच्छे बिजनेसमैन का भरोसा नहीं है, या बिजनेस के ऊपर बैंक्स का भरोसा नहीं है। यहां पे क्रेडिट या आप क्या बोलते हैं क्रेडिबिलिटी या ट्रस्ट का बहुत ज्यादा मिसमैच हो गया है। ऐसा क्यों हुआ इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा, बट प्रॉब्लम यहां पे ये है कि आरबीआई लगातार इंटरेस्ट रेट कट कर रही है, बट उसका बेनिफिट जो है बिजनेस तक नहीं पहुंच रहा है। तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा कि इंटरेस्ट रेट कट करने पे बिजनेस को सस्ते में लोन मिलना चाहिए, ताकि जो अभी लॉसेस लगे हैं पैसा मिलने पे उसको कवर करके फिर से वो बिजनेस को चालू कर सके, एम्प्लॉयमेंसी को हायर कर सके, जॉब्स की सैलरी दे सके लोगों की, और बिजनेस साइकिल हमारा चालू हो। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है कि हम इंटरेस्ट रेट को और ज़्यादा कम नहीं कर सकते, या गवर्नमेंट टैक्सेस नहीं घटा सकती हैं कि फिस्कल डेफिसिट हमारा ऐसे ही बढ़ता जा रहा है। अगर हम टैक्सेस और घटाएंगे तो हमारा फिस्कल डेफिसिट और बड़ा हो जाएगा। इस सिचुएशन में गवर्नमेंट कैन डिफॉल्ट, क्योंकि गवर्नमेंट सैलरी नहीं दे पाएगी, गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोजेक्ट को स्टॉल कर देगी, गवर्नमेंट बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, गवर्नमेंट में डिफॉल्ट। इफ गवर्नमेंट डिफॉल्ट्स देन जो गवर्नमेंट की क्रेडिट रेटिंग है वो और ज़्यादा खराब होगी। देखिए, अगर आप बहुत ज़्यादा लोन लेते हैं तो भी क्रेडिट रेटिंग खराब होती है, डिफॉल्ट करते हैं तो भी आप क्रेडिट रेटिंग खराब होती है। तो इस सिचुएशन में लोअर टैक्सेस वुड बी एट वेरी क्रिटिकल सिचुएशन। तो आपको बहुत सोच समझ करके टैक्सेस कम करना पड़ेगा, स्पेशली जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड सेक्टर है वहाँ पे अगर काम करें तो शायद आपको ज़्यादा अच्छा फायदा होगा। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है, दैट इज ब्रिंगिंग इन एफडीआई। बट प्रॉब्लम है यहाँ पे, क्या प्रॉब्लम है कि जब इकोनॉमिक स्लो डाउन होता है और कंपनीज जो होती हैं उनके सेल्स नहीं होते हैं तो उनके शेयर्स के दाम बहुत टूट जाते हैं। और अभी अगर एफडीआई को आप बहुत ज़्यादा अलाउ करोगे कि 51% से ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट कर लो, सो इट विल बी वेरी इजी फॉर अ फॉरेन फार्म टू टेक ओवर अ लोकल फार्म। तो जो लोकल फार्म है वो तुरंत बिक जाएगा, सस्ते दाम पे बिक जाएगा, पिटे हुए दाम पे बिक जाएगा, एफडीआई करके उसको ग्रैब कर लेगी। तो अभी के टाइम में आपने गवर्नमेंट ने एक बहुत चीज़ अच्छा की भाई आपको हमसे परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। अब इस सिचुएशन में एक प्रॉब्लम है ना, दिस बिकम्स अ लिंगरिंग थिंग कि गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा, 6 महीने तो उसी में लगेंगे, हम क्यों पैसा इन्वेस्ट करेंगे इंडियन इकोनॉमी में XYZ। सो एफडीआई चाहते हुए भी नहीं आ पाएगा, ठीक है। बट देन डू वी नीड एफडीआई एग्जैक्टली? I don't think so. We do need FDI. If we have cheaper loans, why do we need FDI? We don't need it. Why FDI is needed? क्यों बिजनेसमैन को FDI चाहिए? क्योंकि उसको पैसा सस्ता नहीं मिलता। पैसा उसको 9%, 8%, 10%, 12% पे बिजनेस लोन के लिए पैसा मिलता है। अब 12% पे पैसा लेकर कोई भी बिजनेसमैन कैसे बिजनेस करेगा? सो इज लुकिंग फॉर एन FDI कि बाहर से इन्वेस्टमेंट आए हमारे पास, हम स्टेक दे देते हैं इसको, ओनरशिप, और बिजनेस करते हैं। जस्ट डोंट लेट इट बी हेडेक ऑफ अ लोन, बिकॉज अगर हम लोन डिफॉल्ट कर दिए तो हमारे ऊपर चोर का ठप्पा लग जाता है, हम चोर बन जाते हैं, और उसके बाद हमें जेल में डाल दिया जाता है और हमारे पूरे खानदान को सड़ा दिया जाता है। सो व्हाई बिजनेसमैन वुड बी इंटरेस्टेड इन टेकिंग लोन व्हेन यू हैव सच काइंड ऑफ लॉस? सो यू हैव टू गिव रिलैक्सेशन इन the IBC code also. You should not arrest, you should not make a criminal offense, you should bar banks from exploiting this law. तो बिजनेसमैन क्यों लोन लेकर करके ग्रो करेगा बिजनेस? आप चाहते हुए भी आपका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। सो IBC मस्ट बी रिलैक्स्ड, बैंक्स एक्सप्लॉइट ना करें इस लॉ को। एनीवेज, सो FDI अगर आता है तो भी चीप मनी आपके पास है, बट आई डिसएग्री when you ask FDI to come in India. FDI can come with certain restrictions, what I will discuss. So my point is here that बिजनेस करना गवर्नमेंट का काम नहीं है, ठीक है। बिजनेस शुड बी डन बाय बिजनेसमैन, ठीक है, एंड गवर्नमेंट शुड फैसिलिटेट बिजनेस सो दैट द वेल्थ इज क्रिएटेड, जॉब्स आर क्रिएटेड, टैक्सेस आर बीइंग क्रिएटेड, एंड द इकोनॉमी शुड ग्रो। नाउ हाउ टू बीट दिस रिसेशन, इसके लिए मेरे अपने कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है। मे बी
आप डेफर करें इस चीज़ से, बट ये मेरे अपने पर्सनल सजेशंस है, मैं बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, बट जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, चूँकि आपस में सारी चीज़ें लिंक्ड हैं, मैं यहाँ पे 11 पॉइंट्स रख रहा हूँ जो कि मुझे लगते हैं कि शायद इकोनॉमी में रिसेशन के बाद ट्रैक पे लाने में शायद काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। पहला तो पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट शुड बूस्ट दी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स ना, उसके लिए गवर्नमेंट के पास शायद पैसा ज़्यादा नहीं है, तो गवर्नमेंट कैन गो फॉर ओपन मार्केट ऑपरेशंस, कैन टेक लोन्स। लोन लेने से थोड़ा सा गवर्नमेंट की रेटिंग खराब होगी, बट वी डोंट हैव एन ऑप्शन। यू कैन गो फॉर पब्लिक लोन ऑल्सो, सो यू कैन इशू गवर्नमेंट बॉन्ड्स टू पब्लिक। गवर्नमेंट इज प्लानिंग कि भाई हम कोविड बॉन्ड इशू करेंगे और उससे इकट्ठा करेंगे पैसा, so that is an option. You can ask for RBI to give more money, ठीक है, they go for open market operations and take loan from RBI, and there could be other measures, but government can majorly, instead of increasing taxes, can go for printing money through open market operations, issuing bonds, taking loans, ठीक है, this could be an option. जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ने किया, यूनाइटेड स्टेट्स ने भी यही किया था रिसेशन में, दे वेंट फॉर क्वांटिटेटिव ईजिंग, सो दे स्टार्टेड गिविंग फाइनेंशियल स्टिमुलस, दे स्टार्टेड प्रिंटिंग मनी, एंड द वैल्यू ऑफ डॉलर रिड्यूस्ड इन द वर्ल्ड मार्केट, इट वेंट टू आई गेस 40 रुपीज़ पर डॉलर, करीब 60 रुपये से घट के 40 रुपये हो गया था, क्योंकि डॉलर की वैल्यू बहुत कम हो रही थी। दे वर प्रिंटिंग मनी लाइक एनीथिंग, दे वर taking loans and they are pushing that money into the market, so we have to take this kind of hard step. हमारा पैसा और ज़्यादा depreciate हो जाएगा डॉलर के अगेंस्ट, but that will boost export. in fact right now import ऐसे भी हम नहीं कर रहे क्योंकि consumption हमारा कम है, तो we can take a chance on that. Anyways, so that is a math, you have to see where this equilibrium is, but the government should spend more money by taking loans rather than increasing the taxes and reduce the taxes obviously. और taxes कहाँ reduce करना चाहिए? मैं नहीं कहता कि आप flat 18% GST है उसको कम कर दो, but कुछ एक इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे आपको सोचना चाहिए, जैसे रियल एस्टेट है, जैसे ऑटोमोबाइल है, यहाँ पे चीख चीख के कह रहे हैं, SMEs बहुत सारी हैं सेक्टर्स में, सो चीख चीख के कह रहे हैं कि भाई GST इंट्रोड्यूस करने के बाद, हायर टैक्सेस इंट्रोड्यूस करने के बाद हमारे को प्रॉब्लम हुई है। So be lenient on them, listen to them. देखिए, अगर taxes are less, people are happily paying taxes. मैं 5% खुशी से VAT पे करने के लिए तैयार हूँ, और 18% GST देने के लिए मेरे को अच्छा नहीं लगता है, किसी को नहीं अच्छा लगता. So instead of going for high volume, high amount of taxes, you should reduce the taxes and go in high volumes. ठीक है, तो कहते हैं ना कि भी मार्जिन कम करके वॉल्यूम बढ़ाओ. So the same philosophy, you should do it for a certain period. If you don't agree with my opinion, I would suggest or recommend कि बॉस आपको for period specific, कम से कम कुछ specific sectors में जो actual में आखिरी सांस ले रहे हैं, उनको आपको करना चाहिए. एनीवेज, दूसरा आपको जो है, अभी एक बहुत अच्छी चीज़ निर्मला सीतारमन जी ने सजेस्ट करी कि भाई हमारा जो भी EMIs वगैरह है, प्रॉपर्टी लोन वगैरह का, इन सब को अपन को रेपो रेट से लिंक करना होगा. यानी कि गवर्नमेंट जब बैंक रेट घटाएगी रेपो रेट, तो जो भी हमारा बैंक्स हैं उनको अपना लेंडिंग रेट जो है घटाना पड़ेगा. तो ये बैंक के लिए किया गया था और कुछ एक सेगमेंट के लोन्स के लिए किया गया था. मैं बोलूँगा कि इसको आप हर चीज़ के लिए करो, चाहे वो क्रेडिट कार्ड है, चाहे वो बिजनेस लोन है, चाहे पर्सनल लोन है. हर लोन बैंक का और NBFC का, दोनों का जो है रेपो रेट से लिंक्ड होना चाहिए, ताकि RBI जब इंटरेस्ट रेट कम करे तो वो जो बेनिफिट है वो बिजनेस को पास ऑन आ सके. ठीक है, ये बहुत जरूरी है. अदरवाइज आप रेपो रेट कम करते रहोगे लेकिन बैंक जो है बेनिफिट पास ऑन नहीं करेगा, तो रेपो रेट कम करने से कोई फायदा निकल के आएगा नहीं. दूसरा, यू हैव टू डिस्करेज द NBFCs टू डू बिजनेस ऑन हाई लेंडिंग एंड बोरोइंग रेट्स. सारी समस्या है कि हमारी जो बैंकिंग सेक्टर है उसकी जड़ यही है कि जो NBFCs हैं वो फिक्स डिपॉजिट ले नहीं सकती हैं, तो वो नॉर्मली बॉन्ड्स इश्यू करते हैं जिनको डिबेंचर्स हम लोग बोलते हैं. और डिबेंचर जो है वो 10%, 10.5%, 9.5% पे इशू करते हैं. तो बैंक को FD 6% पे मिल रहा है पैसा पब्लिक से, और इनको पैसा जो है 9-9.5% पे मिल रहा है.
तो ऑब्वियसली बात है, ये महंगा अगर पैसा रेज करेंगे पब्लिक से बॉन्ड्स के थ्रू, डिबेंचर्स के थ्रू, तो ये लोन भी 12-13-14% पे देंगे। अब 13-14% पे, 12.5% पे लोन कौन लेगा? वो लेगा जिनका सिबिल स्कोर खराब है, क्रेडिट स्कोर खराब है, जिनकी पेइंग कैपेसिटी नहीं है। तो ये जितने बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस थे, इन्होंने DHFL से, IL&FS से, इन सब से ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे पैसा अच्छा खासा ले लिया, और इन्होंने बोला कि हमारा चूंकि कॉस्ट ज्यादा है तो हम ऑब्वियसली बात है हायर इंटरेस्ट रेट पे देंगे, कम पे देंगे नहीं। और ऑब्वियसली बात है हायर इंटरेस्ट रेट पे कौन लेगा? जिनकी पेइंग कैपेसिटी नहीं है, जिनको और कोई पैसा दे नहीं रहा है, कहीं से पैसा नहीं मिल रहा है, तो ले लो। तो हाई बोरोइंग एंड हाई लेंडिंग रेट के कारण जो है ये सारा का सारा बैंकिंग सेक्टर का प्रॉब्लम का कचड़ा हुआ। सो गवर्नमेंट शुड हैव अ लिमिट ऑन NBFC की बॉस, आप इससे ज्यादा रेट पे पैसा बोरो नहीं कर सकते। क्योंकि आम आदमी बोलता है कि मैं FD में 6.5% पे पैसा लगा दूंगा, तो आम आदमी बोलेगा कि मैं NBFC को जो है 6.5% पे क्यों दूंगा? तो NBFC बोलती है मैं 9.5% तुमको देने के लिए तैयार हूं, तो आम आदमी बोलता है ले लो पैसा। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज उनको अच्छा क्रेडिट रेटिंग दे देती हैं, हम लगा देते हैं पैसा उनके ऊपर। बट द प्रॉब्लम हियर इज यू हैव टू कंट्रोल दैट, यू हैव टू कंट्रोल इट। अगर आप उसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो जब महंगा पैसा रेज करेगा वो महंगे पे लोन देगा, और महंगे पे लोन किसको देगा? जिसका क्रेडिट स्कोर खराब है। और ये सारे सब प्राइम मोर्गेज क्राइसिस है दोबारा से इंडिया में, जो 2007-8 में रिसेशन में हुआ, सब प्राइम मोर्गेज क्राइसिस। सब प्राइम लेंडिंग रेट क्या होता है? हायर इंटरेस्ट लेंडिंग रेट। और ये सब प्राइम लेंडिंग रेट के कारण ही सारी NBFCs की प्रॉब्लम, बैंकिंग सेक्टर की प्रॉब्लम चालू हुई। तो आपको इन NBFCs को रोकना पड़ेगा, ठीक है। Focus on creating new jobs, as I told you, that will only happen when business are hiring more. And then what you should do is कि business ज़्यादा hire क्यों करे? इसके लिए आपको business को incentivize करना चाहिए कि भाई आपका पिछले साल 10 एम्प्लॉय था, इस साल आपका 20 एम्प्लॉय है, तो आपको ये टैक्सेस में थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाएगा, या GST में थोड़ा सा हम आपको कम कर देंगे, या कुछ भी आप इंसेंटिवाइज करो उनको, ताकि वो दिखाएं कि हम ज़्यादा हायर कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि उनको मोटिवेशन मिलेगा। देखिए, गवर्नमेंट को डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो नए अनएम्प्लॉयड लोग हैं जिनको एम्प्लॉयमेंट मिली, उनसे पैसा मिल रहा है। अब देखो, अगर आप मान लेते हैं 18% GST ले रहे हो, आप बोलते हो कि जिसने डबल कर दिया अनएम्प्लॉयमेंट, हम उनसे 12% लेंगे, ठीक है, उस सेक्टर से जस्ट थिंक, या इनकम टैक्स हम कम लेंगे। तो जितना पैसा बचा उसने उठा करके हायरिंग करी। अब हायरिंग जब वो कर रही है कंपनी, तो वो लोगों को जो सैलरी मिल रही है वो आगे जाके सामान खरीद रहे हैं, वो इनकम टैक्स दे रहे हैं आगे चल करके, और GST भी दे रहे हैं। तो इनडायरेक्टली टैक्स उनसे कलेक्ट हो रहा है, आपको थोड़ा कम हो रहा है बट हो रहा है, बट इकोनॉमिक में आपको बहुत ज्यादा ग्रोथ दिखाई देगा। एंड द बिजनेसमैन हैज द कैपेसिटी टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जॉब्स tremendously, but for that you have to create the favorable environment for the business ना। दूसरी बात, अभी जो एक बहुत ही अजीब सी बात हुई है कि पूरे वर्ल्ड में ऑयल के प्राइसेस डाउन हुए हैं। अब ऑयल के, जब क्रूड ऑयल के प्राइस डाउन हुए हैं तो उसका बेनिफिट आपको अगेन पास ऑन करना चाहिए। इससे क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगी, ठीक है, चीज़ें सस्ती होंगी, कंजम्पशन बढ़ेगा आपकी इकोनॉमी में। And then obviously, as I suggested already, GST should be reduced in stress sector. कुछ टाइम के लिए तो कर दो। And then we have reduced operation cost to business. That you have to also do. Why? Because see, when I see another economy, they have lesser commercial price on electricity, lesser commercial price on water, और जो भी वो बिजनेस में यूज कर रहे हैं कम है। बट हमारे इंडिया में उल्टा है कि एक बिजनेसमैन ज्यादा पैसा दे रहा है, पानी का ज्यादा पैसा दे रहा है, बिजली का, हर चीज ज्यादा दे रहा है। क्यों भाई? वो टैक्सेस भी ज़्यादा दे रहा है, एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा दे रहा है, वो आपको बिजली का पैसा भी ज़्यादा दे रहा है, वो टैक्सेस भी दे रहा है, वो आपको और भी 50 चीज़ें आपको कंट्रीब्यूट कर रहा है आपकी इकॉनमी में आगे बढ़ने में। तो आप उनको और क्यों नहीं छोड़ रहे हो? ठीक है ना, व्हेन देयर आर गुड टाइम्स यू टैक्स देम मोर, व्हेन देयर आर बैड टाइम्स you should give them little relaxations in operation cost. It will help boost the economy. That is my suggestion for time being only. I'm not against any government, I'm not against anything, I'm just suggesting that if we are more favorable to business, common people, and we give them more wealth to spend and save, the rate of growth in our economy will be much faster. And then this is the last one I suggest always, since like you got understanding a little bit of economics.
I always suggest that FDI should be encouraged, but just one condition. Your local consumption should always be less than the export, which means अगर आप 10 करोड़ का प्रोडक्ट बनाते हो, मैन्युफैक्चर करते हो, तो 50 से ऊपर यानी कि 60% के आसपास आपको इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा और ओनली 40% जो है आप लोकल मार्केट में कंजम्पशन के लिए दोगे. Now why this? Because most of the companies, what they do is, India is a big consumer market, so they come, they set a factory, they produce and they sell it here only, and when they make profit and they take it out. तो क्या होता है, इससे अपन वेल्थ नहीं क्रिएट कर रहे, हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, बट अल्टीमेटली जो क्रीम बचा वो बाहर लेके जा रहे हैं. तो अगर आप यहाँ प्रोड्यूस करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं बाहर, और उससे जो आपको वेल्थ क्रिएट होता है, बाहर का जब पैसा आता है, सो यू ग्रो रैपिडली. इन जीडीपी यू रिमेंबर एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, दैट इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर. अगेन दैट इज योर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, और यू कैन से दी करंट अकाउंट डेफिसिट. तो जो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट है वो खत्म होता है और आप जो है सरप्लस में आते हैं, आपका एक्सपोर्ट बढ़ता है. तो आपको ये काम करना पड़ेगा कि एफडीआई को फोर्स करना पड़ेगा आपको कि आप एक्सपोर्ट ज़्यादा करोगे और लोकल बेचोगे कम. सो एंड फॉर दैट यू गिव देम सोप्स, यू गिव देम बेनिफिट्स एंड फैसिलिटीज. सो दिस इज माई लास्ट ओपिनियन. So this is what I want to say today about the situations now arise from different things. And hopefully if you like it, that definitely comment. And if you have any criticism, any suggestions, also please comment. And don't forget to like the video if you like it, and subscribe the channel, comment and share with your friends. So all the ideas are most welcome. I'll be happy to hear, because I will learn a lot from you. Thank you so much. Have a great time. Stay safe. Bye bye. Take care and see you very soon.